नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है तो अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ अपने एएसआई, एएसआई वाले भाइयों से, एसआई स्टोनो और एएसआई मिनिस्ट्रियल वाले भाइयों से। सबसे पहले जो हमारे एएसआई वाले भाई हैं, इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल बहुत दिनों से फ़ॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने भी इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, जबकि शायद ही मैंने कभी एएसआई वालों के लिए कोई वीडियो बनाया होगा, मैंने नहीं बनाया है। लेकिन आप लोग पूछते रहते थे मुझसे, डेट पूछते रहते, "भाई टाइपिंग डेट बता दो, रिज़ल्ट डेट बता दो।" लेकिन मैं नहीं बता पाता था और मतलब मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं अपने एएसआई में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था कि मैं एएसआई पे ध्यान ही नहीं दिया कभी मैंने। और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और फिर भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अब तक चैनल पे सब बने हुए हैं, कमेंट में भी प्यार देते हैं, तो इसके लिए अब आप यही समझ लो कि कृतज्ञता की पराकाष्ठा पे जो आभार होता होगा, उतना आभार आपको है। फिलहाल तो आप लोगों की एक और डिमांड थी कि मेडिकल के बारे में कुछ बताइए कि मेडिकल हमारा कैसा होगा, मेडिकल कब होगा, क्या प्रोसेस है? तो इस बारे में फिर मैंने कहा कि नहीं, अब अपने भाइयों ने इतना सपोर्ट किया है, तो अब उसके लिए मेरा भी फर्ज़ बनता है कि इनके लिए मैं कुछ न कुछ तो करूँ ही ज़रूर। तो मैं पिछले 1 हफ़्ते से इन इन सब चीज़ों में लगा हुआ हूँ। मैंने कई लोगों से बात की जो कि डिपार्टमेंट में हैं, एएसआई के मेडिकल के बारे में। तो वहाँ से मुझे जो चीज़ें पता चली, देखो जो फ़ॉर्मेट है यानी जो प्रोफ़ार्मा है, जो मानक है, वो मेडिकल का हर एक पोस्ट के लिए सेम है। मतलब कांस्टेबल में भी वही आपका चेक होगा, वही चीज़ें आपकी एएसआई में भी चेक होती हैं, वही चीज़ें आपकी उसमें भी चेक होंगी, एएसआई में भी चेक होंगी। बस ये है कि कहीं डिफ़िकल्ट होता है, कहीं थोड़ा-सा मतलब ईज़ी कर देंगे, जैसे कहीं आपको बोल देंगे 6/6 ही चाहिए या कहीं थोड़ा-सा चल जाता है, ये मामला होता है। बाकी चेक आपकी सारी चीज़ें होंगी, जो होता है कहीं चलने लायक होता है चल जाता है, कहीं ये होता है नहीं नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि जो जो आपका मानक बना हुआ है, वो सारी जगह सेम होता है, सबका वही चेक होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। जितना लोगों से मैंने बातचीत करा है उस आधार पे और कुछ अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको मेडिकल हॉल का आपको मैं एक टूर करा देता हूँ, जिसे टूर बोलते हैं, करवा देता हूँ और इसके हिसाब से आप अपने मेडिकल को लेके थोड़ा बहुत तैयार हो पाएँगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब 1157 लोग जो सबसे पहले तो अच्छा देखो मैं बधाई देना भूल गया। जो मेरे 1157 भाई बहन जो चयन हुए हैं अंतिम चयन सूची में, इन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ है। आपको बहुत बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। आप बहुत ही अच्छे पद पे जाने वाले हैं और हमारा भी ध्यान रखिएगा। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, तो अपने ज्ञानी भाई को भूलना मत दोस्त। कल को आपके ऑफ़िस पहुँचो तो आप कौन ज्ञानी? मैं ना जानता किसी ज्ञानी-व्यानी को। थोड़ा याद रखना दोस्त। ख़ैर, जो भी चयन हुए हैं उनको बहुत बधाई हो और जो भी जिनका भी का किसी कारणवश अंतिम चयन सूची में नाम नहीं भी है, लेकिन वो यहाँ तक आए हुए हैं, वह भी बधाई के पात्र हैं। आप यहाँ तक आए हो, आप इतने बच्चों को पीछे छोड़ के यहाँ तक आए हो, तो आप स्पेशल हो। बाकी ठीक है, फेलियर जिन्होंने भी सक्सेस आज जो भी सक्सेस पे हैं, सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं, उन्होंने कभी न कभी फेलियर का दर्द ज़रूर झेला है। तो ठीक है, फेलियर जो है हमें सिखा के जाता है। जीतेंगे तो नौकरी मिलेगी, हारेंगे तो सीख मिलेगी। जो तैयारी होती है, जो पढ़ाई होती है, हमेशा विन-विन सिचुएशन होती है। अगर आप जीतोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप हारोगे तो आपको सीख मिलेगी। तो कुल मिला-जुला के आप इस फेलियर को एज़ ए बूस्टर यूज़ करते हुए अपनी अगली तैयारी के लिए लग जाइए और ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आपका जो है बहुत ही जल्द चयन हो जाएगा। ख़ैर, मैं आता हूँ अपने मेडिकल पे, तो आप लोगों का जो मेडिकल है जैसे अब आपका आपका रिज़ल्ट हो गया है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो स्थापना भेज दी जाएगी। भर्ती बोर्ड का काम यहाँ से खत्म होता है। अंतिम चयनितों की सूची जो है वो स्थापना भेज देगा। पीएचक्यू स्थापना में आपकी सूची चली जाएगी। स्थापना वहाँ से फाइलों की छँटनी करेगा मंडल वाइज़, जिले वाइज़ और उसके बाद जिलों को नोटिस दे देगा कि भाई आपके यहाँ ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों का मेडिकल करा और चरित्र सत्यापन करवाना है, तो उसके लिए आप टीमें बनाइए, कि ये टीमें गठित करिए, इसमें ये डॉक्टर्स होने चाहिए और उस हिसाब से आपके लिए टीमें गठित की जाएँगी। एएसआई का मेडिकल जो है वो जिलों पे ही करा लिया जाता है। ये हो सकता है इस बार मंडल पे कराएँ, नॉर्मली जिलों पे करा लिया जाता है। जिले में कराएँ या हो सकता है संख्या कम है तो मंडल बुला लें। मुझे लगता है जहाँ तक जिले पे ही कराएँगे, जितने लोगों से मैंने बात करी, वो बता रहे हैं कि इनका मेडिकल जिले पर ही हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जिले में आपके सीएमओ के नेतृत्व में टीम बनेगी और वो वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। जिले में मेडिकल होने का मतलब आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, जाने में, आने में, तमाम चीज़ें होती हैं। हम लोगों का तो मेडिकल मंडल पे हुआ था। अच्छा, आपको मेडिकल के लिए सूचित कर दिया जाएगा, नोटिस भी आती है और साथ ही साथ आपके लिए बुलावा पत्र आएगा, तो आपके थाने से आपका बुलावा पत्र आएगा। आप बुलावा पत्र पे टाइम, जगह सारी चीज़ें मेंशन होंगी और आप उसे लेके चले जाओगे। जब आप वहाँ अंदर हॉल में पहुँचोगे, तो वहाँ पे आपका हाइट वो सारी चीज़ें चेक होंगी, हाइट चेक होगा, वेट चेक होगा,
जो इसे बोलते हैं नॉर्मली, आपका हाइट वेट चेक होगा और आपसे पहले एक फॉर्म भी भरवाया जाता है, उसके बाद हाइट वेट आपका चेक होगा। हाइट वेट चेक होने के बाद जब आप देखोगे डॉक्टर साहब के पास ऐसा ही एक फॉर्म होता है, इसी में वो पॉइंट लिखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब जो चीज़ें आपको हैं, वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे, जैसे आपको नॉक-न्यू है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे, अगर आपको नॉक-न्यू नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। इसी तरह का एक फॉर्म होता है, चेक बहुत नॉर्मल होगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चेक होंगी सारी चीज़ें, यह आप जान लो। जैसे आप पहुँचोगे तो सबसे पहले आप आँख वाले डॉक्टर साहब के पास जाओगे, वो आपको पढ़वा के चेक करेंगे कि आपकी आई साइट कितनी है। अगर आपकी 6/12 तक है तो भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस या तो होता है या तो नहीं होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप ये यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं तो कहूँगा यूट्यूब पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस शीट की, जिससे थोड़ा समस्या नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग पहले से ही पढ़-वढ़ के गए थे, तो हमें पता था कैसे पढ़वाना है, क्या पढ़वाना है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही थी। नहीं तो कितने लोग ये थे कि देख के पूछे सर क्या करना है? तो बताते हैं कि इसमें देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, कितना अंक दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं करनी है। कलर ब्लाइंड्स वाली कॉपी पढ़ने के बाद आपसे एक छोटी-सी बुक देंगे जिसमें छोटा-छोटा अक्षर लिखा रहेगा, वो पढ़वाएँगे, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वहाँ पे आपका। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से आपको छोड़ देंगे। फिर आप जाओगे ईएनटी के पास, ईएनटी धीरे-धीरे आपका नाम पता पूछेगा, जो नॉर्मल वॉइस होती है जितने में आप सुन सकते हो। आपको उस समय क्या करना है कि कमरे में पूरा ध्यान अपना एक जगह केंद्रित करके सिर्फ़ ईएनटी साहब की बात सुननी है, कि साहब बताइए मतलब साहब क्या कह रहे हैं? वो आपका नाम, पिता का नाम, कॉलेज, यही सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आपने 2-3 जवाब दे दिए तो वो सही टिक कर देंगे, नहीं भाई ये सुन सकता है लड़का। यानी उसको हीरिंग श्रवण है यहाँ पे पॉज़िटिव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद वो अगर वो चिमटा है, चिमटे जैसा है, वो बजा के चेक करते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आपका चेक हो जाता है। उनका मन है अगर चेक करेंगे तो डीएनएस चेक करेंगे, कहीं-कहीं होता है, कहीं-कहीं नहीं होता है। कान का पर्दा देखेंगे फटे हैं या नहीं फटे हैं। उसके बाद आपके हड्डी वाले डॉक्टर होंगे। आर्थो वाले जो डॉक्टर होंगे वो आपके नॉक नी, फ्लैट फिट और वो देखेंगे, जो आपके हाथ वाले होते हैं, वो क्या बोलेक्स, वो देखेंगे, थोड़ा बहुत जे कैरी एंगल तो नहीं बन रहा है, वो वहाँ पे चेक करेंगे आपका। और उसके बाद फिर आपको जैसे अगर अगर कभी-कभी पैनल में सर्जन होते हैं, तो जो सर्जन होंगे, वो आपका आगे प्राइवेट पार्ट भी चेक कर सकते हैं, पाइलिया वगैरह। कहीं-कहीं चेक होता है, कहीं-कहीं नहीं चेक होता है। कोई मतलब कुल मिला-जुला के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप फिट हैं, तो फिट हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और जो इन सब पोस्ट में जो है मैक्सिमम बच्चे फिट हो ही जाते हैं। जो आप एएसआई मिनिस्ट्रियल का हो गया, एएसआई स्टोनो का हो गया, इसमें वाला मैक्सिमम बच्चे फिट हो जाते हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर्स में ही शायद 270-75 बच्चे ही अनफिट हुए हैं मोस्टली। लगभग 9200 के आस-पास फिट हैं। 300 ढाई 300 ही अनफिट हुए हैं। तो लगभग 2-3% आप मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला-जुला के जो मेडिकल का होना है बहुत आसान होना है, यही सारी चीज़ें आपकी चेक होनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप थोड़ा भ्रमण-वमण करने से बचिए कहीं पे और अपने आप को सुरक्षित रखिए, हाथ-पैर ना तोड़ लीजिए, आप मेडिकली फिट हैं। यही जानकारी मुझे मिली एएसआई के मेडिकल के बारे में, कोई भी चिंता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते रहिए और जैसे ही आपकी मेडिकल की डेट आती है मैं इस पे नज़र बनाए हुए हूँ, तुरंत मैं आपको बताऊँगा कि आपका मेडिकल फला तारीख से होने वाला है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।